जब ये सारी शुरुआत कर रहे थे तो जो आप देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि सम्मान दिया जा रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, नवंबर माह में इतने लोगों ने अप्रोच किया कि इस प्रोग्राम में आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, लेकिन समय की कमी के कारण बहुत से प्रोग्राम कैंसिल भी करने पड़े, क्योंकि सम्मान इतना आसान नहीं है, हर किसी को ये सम्मान नहीं मिलता। आप लोग देख रहे हैं कि देवी अहिल्या ऐसा क्यों काम कर रही है, तो वो काम तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका डेडिकेशन की ज़रूरत है और प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथी करने की ज़रूरत है। आज हम इन महान नायक एन.एल. सिन्हा जी की जयंती मना रहे हैं। आज एन.एल. सिन्हा जी अगर ने जो प्रयास नहीं किया होता तो शायद देवी अहिल्या हॉस्पिटल भी उस मुकाम पे नहीं होता। ये बिल्कुल 100% सत्य है। उनका प्रयास और सर का अथक मेहनत और उसी पथ पे चलने की राह जो उन्होंने चुनी थी, उसी पे चलते हुए आज देवी अहिल्या हॉस्पिटल इस मुकाम पे खड़ा है। हम देखते हैं कि आज उनकी 133वीं वर्षगांठ है। वो पैदा ही हुए थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन्म देने के लिए। मैटी जी ने इसकी शुरुआत की। शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर उसको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उसका सही मतलब जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और उसको कैसे करना है। आज जब हम 133वीं वर्षगांठ उनकी मना रहे हैं, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। फॉर्मूले बहुत सारे लोग बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, देख के थोड़ी हंसी भी आती है कि ऑनलाइन क्लासेस से एक चिकित्सक नहीं बन सकता। ये यूट्यूब चैनल पे रेसिपी नहीं है किसी खाना बनाने की कि उसने बताया और हमने वो इंग्रेडिएंट डाले और वो सब्जी बन गई। ये जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ये खिलवाड़ कई चिकित्सक कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है उनको अगर हम कुछ कहते हैं तो, हालांकि हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप में सक्षम है, सब अपने आप में काबिल है। पर एक चीज़ तो है कि YouTube चैनल पे क्लास लेना मुझे नहीं लगता कि सही है, जब तक कि हमें नॉलेज ही नहीं है। हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नॉलेज नहीं है। अब उन्होंने बता दिया कि C13, P2 और ये लेके और इसको इसमें मिला दीजिए, कॉम्बिनेशन ही हमें नहीं मालूम, तो हम कफ का मिक्सचर कैसे बनाएंगे? कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, उसमें क्या है, उसका क्या उसने फॉर्मूला बनाया है। तो एन.एल. सिन्हा जी ने अपनी बुक्स में सारे फॉर्मूले दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं। बस एक सीनियर डॉक्टर की आपको ज़रूरत है जो वाकई ही इस पैथी में प्रैक्टिस कर रहा है। वही आपको बता सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या लेना है। देखिए, हमारे लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो कहेंगे कि आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, डॉक्टर अजय हार्डिया जी, उनका दिमाग कहते हैं कि किसी का वो सोते हुए सोचते हैं, सुबह 6 बजे उठ के कोई कॉम्बिनेशन बना देते हैं और वो कॉम्बिनेशन इतना सक्सेस हो जाता है कि पेशेंट को इतनी तुरंत राहत। कई बार मैंने देखा, सुबह आए लैब में, पता चला कि कोई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया है और लिख के गए हैं कि इसको आप अप्लाई करना इस पेशेंट के ऊपर और मुझे रिजल्ट बताना। और हमने रिजल्ट देखे। एक पेशेंट आया था, एक वाकया बताती हूँ, माउथ कैंसर का था, सर्वाइकल नोड थी, उसको लिम्फ नोड उसकी फट गई थी और इतनी भयानक कंडीशन में था वो कि आप देख नहीं सकते, मतलब आप लोग तो देखते ही हैं, नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। उसके कीड़े आ गए थे, छोटे छोटे कीड़े उसको किलबिला रहे थे। ठीक कैसे होगा, कीड़े दिन पे दिन बढ़ेंगे। सर सुबह आए, 5 बजे उठे, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक मैसेज मुझे भी डाला और लैब में मेडिसिन भेजी और राजनंदिनी को बोला कि इसको अप्लाई करना और मुझे बताना कि इसका रिजल्ट क्या है। 12 घंटे बाद 50% कीड़े मर गए और 50% कीड़े बाहर हो गए। तो उसमें एन.एल. सिन्हा जी की कॉम्बिनेशन नहीं था, उसमें एक अपने दिमाग की उपज थी। चूंकि हमने मेहनत की है, हमने उसमें प्रैक्टिस की है,
ये दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं और हर रोज नया कुछ सीखते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो ऐसा नहीं है उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, वो आशीष को बुलाते हैं कि ये इसका आया है, ये इसका ऐसा है, तो इसमें अब क्या करना है एलोपैथी के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए नहीं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, दिन प्रतिदिन हमें सीखना चाहिए और हमें अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। उस प्रैक्टिस को हम करेंगे, हम जितने पेशेंट्स देखेंगे, आप जब भी करें किसी एक डिसीज को लें, उस डिसीज पे ही अपनी प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़, सर्दी बुखार जुकाम के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं बनी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस डिसीज के लिए बनी है जिस डिसीज को सारी पैथी हार मान गई और बोल दिया कि अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनी। तो हम वो चिकित्सक हैं, हम वो लोग हैं जो हम अपना नाम अपनी पैथी से दुनिया में पहचान हम बना सकते हैं। बस उसके लिए डेडिकेशन, उसके लिए 5 बजे उठ के मेडिसिन बनाना, रात के 2 बजे अगर नींद खुल गई और दिमाग में चल रहा है कि इस डिसीज पे क्या रिसर्च करना है, वो दिमाग में बिठाना और सुबह कॉपी पेन से उतार के उसका कॉम्बिनेशन बना देना। यही सब अगर हम करेंगे तो निश्चित हम एक सफल चिकित्सक होंगे। निश्चित हम एक एनएल सिन्हा के जो हमारे पूर्वज हमें कहना चाहिए उनके हम सपूत होंगे। उनका नाम रोशन करने के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, वही सपना आज डॉक्टर अजय हार्डिया की आंखों में हमें दिखता है, उनके कदमों में हमें दिखता है, उनके दिमाग में हमें दिखता है। वो उनका सिर्फ एक ही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसे 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 सक्सेस हो। कहते हैं बस नजर हो मंजिल पर, कदम तो अपने आप चले ही जाएंगे। तो हमारी मंजिल हमें पता होना चाहिए और उनकी मंजिल जो है हमें, उनको पता है कि मुझे देवी अहिल्या का नाम नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम आज आईडीसी में हो, कहीं भी हो, हर जगह उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सीधे खुला चैलेंज किया है, ये आपने कई लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, सुना भी होगा। सीधे बोला है कि हमको आप एलोपैथी हॉस्पिटल दे दीजिए और हमारे मेडिसिन होगी, हमारे लोग होंगे और हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर कुछ करने की ताकत हो और उसे खुद पर विश्वास हो, खुद की मेडिसिन पर विश्वास हो। तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जगाना है। और आज सभी ये संकल्प लें, 133वीं जयंती पर एनएल सिन्हा जी की 133वीं जयंती तो सभी लोग मना रहे हैं, डीपी भी बनाना चाहिए, ये भी लगाना चाहिए, ऐसे मैसेज मैंने बहुत देखे हैं। डीपी नहीं लगाना है, हमें वीडियो वायरल नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ये संकल्प लेना है कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की, जो उस समय उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, जबकि हमारा देश गुलामी में था और नई नई आज़ादी हमको मिल रही थी, जब वो इस लड़ाई को लड़ सकते थे, आज तो हम सक्षम हैं, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो हम इस लड़ाई को जारी रखें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक नई पहचान दें। धन्यवाद। शुक्रिया मैम।